अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सॉरी फॉर द बैड वॉइस, बट आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं वो आजकल की हर जनरेशन का प्रॉब्लम है, चाहे अडल्ट हो चाहे यंग जनरेशन हो, हर बंदा प्रॉब्लम का शिकार है, विच इज़ स्लीप इशू। हमारे पास क्लिनिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं इसकी, और डेली लाइफ में बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं कि हमें नींद नहीं आती, नींद के बहुत मसाइल होते हैं, नींद आ भी जाए तो बेचैनी होती है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो नींद में खलल पैदा करती हैं या नींद के इश्यूज को बढ़ा रही हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एज यूजुअल डॉक्टर अरशद। कैसी हैं मैम आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए कैसी है मिस इकरा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख ही सकती हैं। हाँ, मिस इकरा का आज गला खराब है। हाँ। तो जहाँ तक आपने स्लीप की प्रॉब्लम की बात की, बिल्कुल हम्म। ऐसी ही बात है। स्लीप का जो डिस्टर्बेंस के इश्यूज हैं वो हर जो है वो एडल्ट ब्रैकेट में सबको फेस हो रहे हैं। वर हम्म। एडोलेसेंस फेस डिफरेंट काइंड ऑफ स्लीप इश्यूज। अब प्रॉब्लम अगेन यही है कि स्लीप के इश्यूज आ कौन क्यों जी, रहे हैं। कॉजेज क्या हैं इसके? यस, तो सबसे पर्टिनेंट कॉज तो सोशल मीडिया ही है, टू मच यूजेज ऑफ स्क्रीन्स। हम्म। और वो भी आप कहें कि अनप्रोडक्टिव यूजेज। हम्म। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्क्रीन यूजेज का है वो होता ही हमारे पास ज़्यादा जो स्क्रीन की ड्यूरेशन है यूज़ करने की, हम्म। वो तभी है जब हम बेड पे आराम से सो जाते हैं, बिल्कुल। लेटते हैं अभी, और उसके बाद हम अपना फ़ोन पकड़ लेते हैं एंड डू स्क्रॉलिंग। जी। और स्क्रॉलिंग में कुछ भी प्रोडक्टिव नज़र नहीं आता, पता नहीं हम क्यों करते हैं, बट हम कैजुअली स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद के मसाइल आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही, नींद पूरी नहीं हो रही। और आप देखिए, अगर नींद आपकी पूरी नहीं होती तो आपके साइकोलॉजिकल कंसर्न्स के साथ साथ आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत आते हैं। बिल्कुल ऐसे जिनकी ही। स्लीप डिप्रीवेशंस हम्म। हैं उनके फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और आपकी डायबिटीज़ है वो भी स्लीप एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से आ रही हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हैं, ये भी हैं। हम्म। आपके स्ट्रेसर्स हैं। आप देखिए, आपकी बर्जिंग आइज हो जाती हैं, आपकी एक्सप्रेशंस स्वेलिंग अपने हो ठीक जाती से है आइज नहीं पे, रिप्रोड्यूस कर पाते कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम्म। और देर आर मैनी मोर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्लीप एबनॉर्मेलिटीज। और वो काफ़ी एविडेंट है आपकी आपकी फिजिक के अंदर, आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। यू सेड वेरी वेल, बिकॉज दिस इज द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, और आजकल हर कोई सोशल मीडिया की एडिक्शन का हम्म। शिकार है। बट इसके अलावा मैम कौन से ऐसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो जाते हैं जो स्लीप को इफेक्ट करते हैं लाइफस्टाइल के उससे, अगर हम इसको रिलेवेंट करें तो क्या हाँ, इसके? लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। जैसे हमने, अब आप फूड की ज़रा अगर हम इनटेक की बात करें, तो जहाँ तक हमारे फूड्स का ताल्लुक है, जंक फूड बहुत कैजुअल हो गया है हमारी डाइट के अंदर। सही है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत हो गया है हमारा, हम ज़्यादातर एक्सरसाइजेज नहीं करते। सिंपल सी एक जॉगिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है। हम कुछ भी अपनी डेली एक्टिविटीज़ में इसको समझते ही नहीं कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से हमारी स्लीप डिप्राइव हो रही है। प्लस जो कैफीन की हमारा इनटेक है वो बहुत मैटर करता है। जैसे बैठे हैं, वैसे ही दिल कर रहा है, अभी जैसे मौसम ठंडा हो गया है, हम्म। तो हम बैठे बैठे कॉफी, दूसरी कॉफी, तीसरी कॉफी। सो ये भी आपके स्लीप को, आपके पैटर्न को, जो आपका स्लीप का साइकिल है, उसको बहुत डिस्टर्ब करता क्या आप सजेस्ट करती हैं कि किस तरह से हम अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर? है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम जब स्लीप डिप्रीवेशन के हम्म। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट उनको जो चीज़ सिखाते हैं वो उनको स्लीप हाइजीन सिखाते हैं। बिल्कुल। जब आपने, और एक जगह जब आपने बेड टाइम एलोकेट कर लिया है कि ये एक मेरा स्केजुअल टाइम है, हम्म। आपकी वो मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये तीन चार ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले जैसे हम स्लीप हाइजीन की बात करें, हम्म। इसको थोड़ा सा एलेबरेट करती हूँ। आपकी स्लीप हाइजीन का मतलब है कि आपका जहाँ पे आपने सोना है, आपका आपने उसको मैनेज कैसे किया हुआ है। बेड की चादर अच्छे से बदलिए। हमारे ऐसा होता है कि बेड के पास ऊपर अक्सर कोई डस्ट पार्टिकल या सब कुछ है, हम झाड़े बगैर उस पर सो जाते हैं। तो ऐसे ही। स्लीप हाइजीन यही है, अच्छा सा अरोमा सेट करिए अपने कमरे हम्म। में जहाँ आपने सोना है। बेड का टाइम का स्केजुअल होना चाहिए, हम्म। मतलब अगर आपने एक स्केजुअल किया हुआ है कि आपने 9 बजे सो जाना है, तो आप 9 बजे अपने कमरे में चले जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, अपने फोन को बंद करिए और अपने आसपास ना रखिए। बिकॉज द ठीक। मोमेंट आप अपना फोन अपने पास रखते हैं, आप कैजुअली और अनकैजुअली उसको ऑन करके खोलेंगे जरूर। हम्म। सो कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली आप ये एक्ट करते हैं, आप हम्म। उसको अवॉइड करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि कोई डीप ब्रीथिंग की टेक्निक अपने नाइट के पैटर्न के अंदर लेके आए। ठीक है। बेशक वो आप पीएमआर कर लें, जिसको हम प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कहते हैं, या आप सिंपलिस्टिकली डीप ब्रीथिंग कर लें, हम्म। उससे भी आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट होगा। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो दिन में करने वाली बात है, वो ये है कि अपनी रूटीन के अंदर लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे अभी आप बात करी थी, जी। वॉक, कोई एक्सरसाइज, कोई छोटा सा कार्डियो का कंपोनेंट, वो जरूर रखिए। जितना आप एक्सरसाइज में जाएंगे, आप उतना ही अपने बॉडी को थका रहे हैं कि वो अच्छे से सो जाए।
क्योंकि तो ये सारी चीज़ों में जी। जैसे आप अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे कि मेलाटोनिन की हुँ। सिक्रीशन मैटर करती है कि आपकी स्लीप कितनी अच्छी आएगी और कितनी स्केड्यूल्ड होगी। तो मैम डू यू सजेस्ट एनी फूड जिससे मेलाटोनिन आप इंक्रीज़ कर सकें? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीड्स आपके पास हैं, हुँ, नट्स हैं डिफरेंट अवेलेबल, आप उनको यूज़ करें, वेजिटेबल्स का आप इंटेक करिए। हुँ, सो ये ऐसी चीज़ें हैं, कोकोनट ऑयल बहुत बेहतर है हुँ, आपके स्लीप के पैटर्न्स को इम्प्रूव करने को। और एक हम उसको कहते हैं मुझे ज़हन में नहीं वो आ रहा, जी, खशखाश। जी। यस, आप खशखाश यूज़ कर सकते हैं रात को, दूध के अंदर डालिए हुँ, नहीं, एक पैकेट में खशखाश डालिए और उसको दूध में सिर्फ़ डिप करिए और उसको बाहर निकालिए और वो दूध पीजिए। दूध भी अक्सर दूध लोगों भी को पी जो मिल्की है वो भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है, सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। बस कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको ज़रा है ना वो हीट फ़ील करे, और जब आपकी बॉडी ज़रा गरम-गरम होती है, वार्म्थ रहती है, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है क्योंकि मेलाटोनिन की प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, सो आपकी स्लीप इस तरह से बेहतर हो सकती है। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग सो मेनी टिप्स। आई होप ये सबके लिए हेल्पफुल होंगी। बट स्टिल इन सब चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर आप फील करते हैं कि आपके प्रॉब्लम स्लीप रिलेटेड इश्यूज जो रिजॉल्व नहीं हो रहे, तो यू शुड कंसल्ट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और यू शुड गो टू द डॉक्टर फॉर फर्दर असिस्टेंस एंड फर्दर ट्रीटमेंट, बिकॉज इट इज़ नॉट अ थिंग जो हम इसको निगलेक्ट कर सके। नींद से बहुत सारे और प्रॉब्लम्स आपके फिजिकल हेल्थ, जैसे मैम ने बताया, इशू स्टार्ट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अगर आप ये चीज़ें सारी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम्म। कमेंट सेक्शन में हमें अपडेट करिए कि आपको इन यूज़फुल टिप्स से फ़र्क पड़ा है। स्टिल अगर कोई इसी तरह के सिमिलर कंसर्न्स आपके हैं, तो हमसे बिल्कुल शेयर कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर। हम्म। हम इसी तरह की और भी टिप्स एंड ट्रिक्स से भरपूर वीडियो आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।